नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईजीपी चैनल पर। 19 जनवरी दिन सोमवार। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी में संगठन के सबसे बड़े पद को लेकर अहम दिन है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चुनाव में नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष के चयन से आगामी विधानसभा और लोकसभा रणनीति को दिशा मिलेगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पोलैंड के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर पोलैंड के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में रक्षा सहयोग, व्यापार, टेक्नोलॉजी और यूक्रेन संकट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और यूरोप के रिश्तों को मजबूती देने के लिहाज से ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे का कहर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक युवा एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। स्मॉग की वजह से सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें बढ़ रही हैं। सरकार ने बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है। कोहरे की वजह से 75 से ज्यादा ट्रेनें लेट। उत्तर रेलवे ने बताया कि घने कोहरे के कारण 75 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्का भूकंप। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में 2.8 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक रहे। राहत की बात यह रही कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगाया है। दिसंबर 2025 में बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द और देरी से संचालन को लेकर ही कार्रवाई की गई है। डीजीसीए ने यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के निर्देश भी दिए हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे करेगा 7,900 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण। रेलवे मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में लगभग 7,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया जाएगा। इसका मकसद ट्रेन की रफ्तार बढ़ाना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत की ऑटोमोबाइल निर्यात में 24% की वृद्धि। भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। ऑटोमोबाइल निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें कार, टू व्हीलर और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। इससे भारत की वैश्विक बाजार में पकड़ और मजबूत हुई है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। बजट 2026-27 को लेकर आईसीआरए की बड़ी रिपोर्ट। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का कहना है कि आगामी बजट में सरकार वित्तीय अनुशासन और कर्ज नियंत्रण पर खास ध्यान दे सकती है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन पर खर्च बढ़ने की उम्मीद जताई गई है।